नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम इंग्लिश स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना। और इस वीडियो में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक लड़की के बारे में है जो अपने लाइफ में काफ़ी अस्त व्यस्त थी। अपने दोस्त के बहकावे में आकर के उसने अपना काम करना बंद कर दिया, मौज करना शुरू कर दिया। फिर काफ़ी परेशान हुई, आखिरकार उसने डिसाइड भी कर लिया कि अब वह ये सब मौज मस्ती नहीं करेगी बल्कि मेहनत ही करेगी। जिससे हमें इंग्लिश सीखने की जितना मेहनत करना पड़ रहा है ना, तो हमारे दोस्त आते हैं क्या बोलते हैं कि छोड़ दो, क्या रखा इसमें। बट एक्चुअल में ये हमारी ज़रूरत है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम दुनिया के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, कहानी का मज़ा लेते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा है इंग्लिश रीडिंग। देखिए इंग्लिश मीन्स क्या होता है जी? अंग्रेजी। इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेजी एंड रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना। तो इंग्लिश रीडिंग मीन्स इंग्लिश पढ़ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो बने रहें कहानी में अंत तक, कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल who found herself tired of her hectic life। चलिए पहले रीड कर लेते हैं। दिस मीन्स यह, स्टोरी मीन्स कहानी, इज मीन्स है, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, अ मीन्स एक, गर्ल मीन्स होता है लड़की। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल। यह स्टोरी या यह कहानी एक लड़की के बारे में है। हु फाउंड, हु मीन्स जो, फाउंड, हरसेल्फ मीन्स खुद को, हरसेल्फ मीन्स खुद को, टायर्ड मीन्स थकी हुई, ऑफ मीन्स का, हर मीन्स अपने, हेक्टिक का मतलब होता है अस्त व्यस्त, लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी, जीवन। ठीक है, तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल हु फाउंड हर सेल्फ टायर्ड ऑफ हर हेक्टिक लाइफ। यह कहानी एक लड़की के बारे में है जो अपने लाइफ में, अपनी अस्त व्यस्त लाइफ से काफ़ी थकी हुई थी। यानी कि दिन भर काम करना पड़े तो थकावट सी होती है अपने लाइफ में। ठीक है, द गर्ल इज़ टू यंग टू फेस दिस हार्श वर्ल्ड एंड वाइल्ड ट्रैक्स। द गर्ल मीन्स वह लड़की, इज मीन्स है, टू यंग मीन्स बहुत छोटी, टू यंग मीन्स बहुत छोटी है, बहुत कम उम्र की। टू फेस मीन्स सामना करने के लिए, फेस मीन्स होता है सामना करना। दिस मीन्स यह या इस, हार्श मीन्स होता है कठोर, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, कठोर वर्ल्ड, हार्श वर्ल्ड मीन्स कठोर दुनिया। एंड मीन्स होता है और, वाइल्ड ट्रैक्स मीन्स जैसे जंगली जीवन होते हैं। ठीक है ना, तो द गर्ल इज़ टू यंग टू फेस दिस हार्श वर्ल्ड एंड वाइल्ड ट्रैक्स। ये लड़की अभी काफ़ी यंग थी, काफ़ी छोटी थी कि इस दुनिया को फेस कर सके। दुनिया में जितने झमेले होते हैं, ठीक है, जंगली जानवरों की तरह रहन सहन, ये सब को फेस कर पाना, इतनी प्रॉब्लम्स को, उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। ठीक है, बट हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैव टेकन हर दैट वे। बट मीन्स होता है लेकिन, हर मीन्स उसके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स उसकी जो जिम्मेदारियाँ थी ना, हैव टेकन लेके आ गई, हर मीन्स उसे, दैट वे मीन्स उस रास्ते में। बट हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैव टेकन हर दैट वे, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों ने उसको इस रास्ते पर ला करके खड़ा कर दिया। दोस्तों आप सब भी अगर यंग होंगे, लगभग अगर आप मैरिड लाइफ जी रहे हैं तो आपको पता होगा कि किस तरीके से फैमिली को मैनेज करना पड़ता है, किस तरह से कम एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा आ जाती है। और अपने इंडिया में तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ होता है कि एज कम होती बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके पास ज़्यादा होती है, तो उनको किसी भी काम को करना पड़ता है, कितना भी मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ठीक, बट फैमिली को मैनेज करने के लिए ये सब करना पड़ता है। उस लड़की के साथ भी यही हुआ, बेचारी को सब मैनेज करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने उसको इस रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया कि ज़िंदगी में कितनी भी व्यस्तता पड़ी हो, कितनी भी मेहनत हो, लेकिन उसे डेली का डेली काम करना ही पड़ता था। सी इज़ एनर्जेटिक एंड वर्क्स लाइक अ बिजी बी ऑल डे लॉन्ग। सी मीन्स वह, इज मीन्स है, एनर्जेटिक मीन्स ऊर्जावान, एनर्जी से भरी हुई, एंड मीन्स और, वर्क्स मीन्स काम करती है, लाइक अ जैसे कि, बिजी मीन्स होता है व्यस्त, बी मीन्स मधुमक्खी, ऑल डे लॉन्ग मीन्स पूरा दिन,
अच्छा, आपने जैसे मधुमक्खी को देखा होगा कि पूरे दिन भर वो फूल से जा कर के और उसका जो फूल का रस होता है वो चुन के लाती है और अपने छत्ते में ला कर के रखती रहती है पूरे दिन भर। तो सी इज़ एनर्जेटिक, वह काफ़ी ऊर्जावान है, एंड वर्क्स लाइक अ बिजी बी ऑल डे लॉन्ग। और वह पूरे दिन, जैसे एक बी होती है ना मधुमक्खी, पूरे दिन बिजी रहती है, उसकी तरह वो हमेशा काम करती रहती। Once her friend asked her to chill out and live for herself. Once means एक बार, once means एक बार, her friend means उसकी दोस्त ने, her friend उसके दोस्त या उसकी सहेली ने, asked means कहा, her उससे, to chill out, chill out का मतलब क्या होता है, मौज करना, chill out means मौज करना। एक बार उसकी दोस्त ने कहा कि मौज करो, लाइफ में क्यों इतनी व्यस्त रहती हो। एंड मिस और, लिव मिस जियो, फॉर मिस के लिए, हर सेल्फ। एक बार उसकी फ्रेंड ने कहा कि ये जो लाइफ मिली है ना, इसे अपने लिए जियो, मौज करो। ठीक है, आप भी जब पढ़ने के लिए जाते होंगे तो आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, बोलते हैं क्या पढ़ोगे यार, आओ कुछ टाइम तक मौज कर लेते हैं, कुछ टाइम मस्ती करते हैं, बातें पढ़ लेंगे। ठीक है, ये वही दोस्त होते हैं जो आपको गलत रास्ते पर लेकर के जाते हैं। ठीक है, आपका जो मेन मोटिव है उससे आपको दूर कर देते हैं। फिर आप, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको पछतावा होगा कि काश उस टाइम पर अगर मैंने उसकी बात ना मानी होती। इस लड़की की पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्त का एक गलत एडवाइस आपको किस तरीके से पूरी आपकी लाइफ को ruin कर सकता है, पूरा बर्बाद कर सकता है। फॉर अ वाइल सी थॉट दैट हर फ्रेंड वॉज राइट। फॉर अ वाइल मीन्स कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल मीन्स कुछ समय के लिए, सी थॉट वह सोची, सी थॉट मीन्स वह सोची, दैट कि, हर फ्रेंड मीन्स उसकी सहेली या उसकी दोस्त, वाज मीन्स थी, राइट। अच्छा, उसकी ये बात सुन कर के उसको भी लगा कि शायद उसकी सहेली सही कह रही है, उसकी दोस्त सही कर रही है। देयर इज़ नो नीड टू वर्क, देयर मीन्स वहाँ, इज मीन्स है, नो नीड मीन्स कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड कोई ज़रूरत नहीं है, टू वर्क मीन्स काम करने की, देयर इज़ नो नीड टू वर्क काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, उसकी सहेली की बात सुनकर क्या लगा उसे कि मतलब काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। सी डिसाइडेड टू रश एंड हैंग आउट विथ फ्रेंड्स। सी मीन्स वह या उसने, डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया या फैसला किया, टू रश जल्दबाजी करने का, मौज करने का, एंड मीन्स और, हैंग आउट विथ फ्रेंड्स। चलिए, अब उसने भी डिसाइड कर लिया कि वह अपने दोस्तों के साथ जल्दबाजी में बढ़िया मौज करेगी, अपनी लाइफ को जिएगी, इंजॉय करेगी। ठीक है, अब देखिए कि आगे की कहानी क्या हुआ। डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे मीन्स कई दिनों के बाद या ऐसे ही दिन गुजरते रहे, डे आफ्टर डे मतलब दिनों दिन दिन बीतते गए। सी रिपीटेड मीन्स उसने वही चीज़ दोहराया, सी रिपीटेड उसने वही चीज़ दोहराया, द सेम थिंग मीन्स वही चीज़। डे आफ्टर डे सी रिपीटेड द सेम थिंग। अब डेली का डेली मतलब रोज़ाना वह यही चीज़ रिपीट करने लगी, यानी कि मौज करने लगी। ऑन अ वीकेंड, ऑन अ वीकेंड, वीकेंड आप जानते हैं संडे होता है। ठीक है, तो जब सप्ताह का आखिरी दिन होता है, ऑन अ वीकेंड मीन्स वीकेंड पर, सी नोटिस्ड दैट देयर वाज नथिंग टू ईट इन द हाउस। सी मीन्स वह, नोटिस्ड उसने नोटिस किया या उसने ये चीज़ देखा, दैट कि, देयर मीन्स वहाँ, वाज मीन्स था, नथिंग, देयर वाज नथिंग वहाँ पर कुछ भी नहीं था, टू ईट मीन्स खाने के लिए, इन मीन्स में, द हाउस, हाउस मीन्स होता है घर। ऑन अ वीकेंड सी नोटिस्ड दैट देयर वाज नथिंग टू ईट इन द हाउस। और एक वीकेंड को उसने ये बात नोटिस किया, ये चीज़ नोटिस किया और देखा कि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड सी हैज़ टू सेंड मनी टू हर फैमिली, एंड मीन्स और, सी हैज़ टू सेंड मीन्स उसने भेजना था, सी हैज़ टू सेंड मीन्स उसे भेजना था मनी, मनी मीन्स पैसे, टू हर फैमिली मीन्स उसके परिवार को, एंड सी हैज़ टू सेंड मनी टू हर फैमिली। देखिए, अभी एक वीकेंड को उसने क्या रियलाइज़ किया, क्या नोटिस किया कि उसके पास, उसके घर में खाने के लिए कुछ है ही नहीं। और बात ये थी कि उसको अपने फैमिली को कुछ पैसे भी भेजने थे। ठीक है, जैसे हर मंथ में भेजा जाता है फैमिली को। दैट डे सी अंडरस्टैंड्स दैट सी हैज़ स्पेंट ऑल दैट मनी ऑन यूजलेस थिंग्स। दैट डे मीन्स उस दिन, दैट डे
मीन्स उस दिन, सी मीन्स वह, अंडरस्टैंड्स, अंडरस्टैंड्स ये बात उसको उस दिन समझ आई, दैट कि सी हैज स्पेंट उसने खर्च कर दिया, सी हैज स्पेंट उसने खर्च कर दिया, ऑल दैट मनी, ऑल दैट मनी मीन्स वह सारा पैसा, ऑन मीन्स पर, यूजलेस थिंग्स, यूजलेस थिंग्स मीन्स ऐसी चीज़ों पर जिनका कोई यूज ही नहीं था। दैट डे सी अंडरस्टैंड्स दैट सी हैज़ स्पेंट ऑल दैट मनी ऑन यूजलेस थिंग्स। उस दिन उसको इस बात का रियलाइज़ हुआ, उसने महसूस किया, समझ आया उसे कि उसने जो सारा का सारा पैसा था उसे यूजलेस थिंग्स मतलब ऐसी चीज़ों पर खर्च किया ना जिनका कोई यूज ही नहीं था। सी क्राइड, सी मीन्स वह, क्राइड मीन्स रोई, सी क्राइड वह रोई, खूब बैठकर रोई, एंड थॉट और सोचा, एंड थॉट मीन्स और सोचा, दैट कि सी हैड ruined, सी हैड ruined उसने बर्बाद कर लिया, हर लाइफ मीन्स अपना जिंदगी अपना जीवन। सी क्राइड एंड थॉट दैट सी हैड ruined हर लाइफ, वह ज़ोर ज़ोर से रोई और उसे ये बात रियलाइज हुआ, ये बात उसे समझ आया कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। सी क्राइड अगेन वह फिर से रोई और ज़ोर से रोई और दोबारा रोई। सी क्राइड अगेन वह दोबारा रोई, फिर से रोई। एंड मीन्स और प्रॉमिस्ड वादा किया, प्रॉमिस्ड मीन्स वादा किया, हर सेल्फ मीन्स खुद से, किसी और से नहीं, हर सेल्फ मीन्स खुद से वादा किया उसने, दैट कि सी मीन्स वह, वुड वर्क वह काम करेगी, इवन हार्डर यहाँ तक कि वो काम कितना भी हार्ड हो, कितना भी मुश्किल हो। सी क्राइड अगेन एंड प्रॉमिस्ड हर सेल्फ दैट सी वुड वर्क इवन हार्डर, वह एक बार और ज़ोर से चिल्ला करके रोई और उसने अपने आप से वादा किया कि अब वह काम करेगी, चाहे वो काम कितना भी मुश्किल हो, कितना भी कठिन हो। एंड विल नेवर अर्ग हर सेल्फ टू ब्रिंग दैट टाइम अगेन, एंड विल नेवर और फिर कभी नहीं, अर्ज, अर्ग मीन्स ऐसा कुछ किया, हर सेल्फ टू ब्रिंग लाने के लिए, दैट टाइम मीन्स वह समय, अगेन, अगेन मीन्स होता है दोबारा, एंड विल नेवर अर्ग हर सेल्फ टू ब्रिंग दैट लाइफ अगेन और फिर उसकी लाइफ में दोबारा वैसा समय कभी नहीं आया, या उसने अपने आप को इस तरीके से ढाला, इस तरीके से तैयार किया अपने आप को कि वो टाइम दोबारा उसकी लाइफ में कभी भी ना आए। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इस प्रकार का टाइम सभी के साथ एक ना एक बार आया होगा। तो आज की क्लास नहीं ख़त्म करते हैं, स्टोरी कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करके एंड कमेंट में अपना नाम हमें बता दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस स्टोरी के माध्यम से कुछ सीख ले सकें। और आप हमें ये भी बताइएगा कि इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली है। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस में आपको डेली कराता हूँ। आज थोड़ा सा मूड हुआ कि एक कहानी आपको सुना दिया जाए, सो कहानी लेकर आ गए थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।